मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बरकत मार्केट, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन, जेल रोड, फैसल टाउन और इसमें भी बारिश हुई। खानपुर, हरीपुर, हाफिजाबाद, जंग, कालाबाग, मुरीद के और दीगर इलाकों में भी बारिश। मियां चन्नू, बवाना में भी बादल बरस पड़े। कुंदिया में बारिश, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में तेज़ बारिश और चार नाले और दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध का पानी शारा कराकरम पर आ गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में 25 जुलाई तक मानसून बारिशें मुतवक्के। शुमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग और ग्लाब फटने का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेलों की जद में आ गईं। पानी में बहकर 5 अफराद के जम बहक होने की तस्दीक। 4 सयाह और 1 मुकामी शहरी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दियामिर में क्लाउड बर्स्ट से लोधरा के रहायशी डॉक्टर फहद और उनकी भाभी दम तोड़ गई। 3 साला बच्चा सैलाबी रेले में लापता। 10 से 15 अफराद ताहाल लापता। ऐनी शाहिदीन का दावा, ननकाना के 2 दोस्त अंसर और आफाक भी गाड़ी समेत रेले में बह गए। तलाश जारी। इस दौर में सैलाबी रेले की जद में आकर खातून दम तोड़ गई। थकनाला में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मदीन में लैंड स्लाइडिंग से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जल बसे। बाजोड़ में सैलाबी रेले में बहकर 2 भाई जाम बहक। इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश। दरियाए सवा में बहने वाली गाड़ी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायराकार बसी। दरियाए सवा की जानिब बहने वाले पानी के मकाम पर क्रेन की मदद से खुदाई। नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी बेटी समेत बरसाती नाले में बह गए थे। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहा ले गया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले लड़के की लाश सवा दरिया से मिल गई। इंडस्ट्रियल एरिया मॉडल टाउन से लड़का नाले में बह गया था। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश से रिकॉर्ड मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सबात के किनारे रेस्क्यू 1122 की ड्रोन्स की फर्जी मशक़ें। ड्रोन्स के जरिए वजन उठाने की प्रैक्टिस। शदीद मौसमी सूरत हाल। पाक फौज फ्रंट लाइन पर शरा बाबूसर और कराकरम में पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासर अफराद को अशिया खुरनोश फराहम की गई। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी। पाक फौज का व्यवसाय में रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू रोड की बहाली का काम तेज। सयाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सियाह की गुफ्तगू। 9 मई जलाओ गिराव का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुलजमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। ATC ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा। मियां वाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा ने 70 मुजरमान को सजाएं सुना दी। रुकन कौमी असम्बली राना बिलाल, अहमद चट्ठा और दीगर कारकुनान को भी 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा 9 मई के सियासी मुकदमात में इसी तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूँगा। अदालतों से सदाओं पर PTI नाराज। सदाओं को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गईं। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। अवाम की अदालतों से एतमाद उठ गया। बानी PTI ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज तक हमारी पटिशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि यह सियासी नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। सारी इमारत झूठ पर खड़ी है। आज जमहूरियत पर हमला और मजाक हुआ। फैसला करना होगा, क्या इसी निज़ाम को बर्दाश्त करना है या तब्दील करना है। बाबर अवान बोले कि जिन लोगों को सजाएं दी गई सारे ज़मीर के कैदी हैं। अदालती फैसले 5 अगस्त की तहरीक से लिंक हैं। हुकूमत का 9 मई मुकदमे पर सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम। 9 मई के ओपन एंड शट केस हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्ज़मान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत के रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून ले। नौजवान उनके नापाक अज़ाइम का बिल्कुल हिस्सा न बने। नौजवान रियासत दुश्मन जमातों से ला ताल्लुकी का ऐलान करें। टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। यूरोपियन टैरिफ के मामले पर ट्रेड डील के लिए कल वाशिंगटन आ रहे हैं। यूरोप के साथ 1-2 रोज़ में तिजारती मुआहिदा हो जाएगा। जापान के साथ तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज़ में शाइए से खिताब। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी में किरदार अदा करने पर अरकान कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके। जुमे को हम पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात शेड्यूल। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टमी ब्रूस का कहना है कि अमरीका जानता है कि पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। गजा में हमास का जोर ख़त्म कर दिया गया। हमास के लोग इमदादी सामान लूटने में मुलव्वस हैं। विटकॉफ जंगबंदी की कोशिशों के सिलसिले में गजा जा रहे हैं। वो दिन भी आएगा जब जंग से तबाहाल गजा की तमीरों पर काम शुरू किया जाएगा। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। WHO पर वाज़ेह कर चुके हैं कि अमेरिका आलमी हेल्थ मुआहिदे में शामिल नहीं होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत होगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बशिंदों के सिक्योरिटी इंतजामात पर ज़्यादा इजलास। चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मुअस्सर इक़दामात की हिदायत। कहते हैं कि इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा है। CPEC फ़ेज़ 2 में बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामलात तय होंगे। पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनियों का एतमाद हमारे मुआशी मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ भाईचारे पर मबनी हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। हवाई अड्डों पर चीनी बशिंदों की आमद और रफ्त सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात लिए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। पाकिस्तान की तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक करारदाद मंजूर। तनाज़ात का पुरअमन हल पायदार आलमी अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा म्यार ज़ाहिर करता है। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुम्मीद है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे का दरीना हाल तलब मामला है। भारत ने पानी को पाकिस्तानी के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। इस हकदार का मुज़ाकरे से खिताब। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। क़दम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अफसोसनाक हैं।